नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी। हमारे इस खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और एक बहुत ही मशहूर फिल्म है और उस फिल्म का एक डायलॉग है, जिंदगी लंबी नहीं बल्कि बड़ी होनी चाहिए। हुसैन, आप सुबह सुबह इतनी सीरियस बातें क्यों करने लगे? सब ठीक है ना? असल में मीनाक्षी, आज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है और सच में वो लोग बहुत बड़े हैं, बहुत महान हैं जो ऑर्गन डोनेशन करके किसी को एक नई जिंदगी देते हैं। बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन, और सही मायने में जीना इसी का नाम है कि आप किसी के काम आए। कई लोग तो जीते जी ये संकल्प ले लेते हैं कि उनके जाने के बाद भी उनकी बॉडी किसी के काम आ पाए। बिल्कुल, अंगदान महादान है। कभी ऑर्गन फेल्योर के चलते तो कभी एक्सीडेंट की वजह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट जरूरी हो जाता है, लेकिन अब भी कई लोगों की जान सिर्फ इसलिए चली जाती है क्योंकि उन्हें वक्त पर कोई डोनर नहीं मिल पाता है। ठीक बात है, क्योंकि हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन को लेकर अभी उतनी अवेयरनेस, उतनी जागरूकता नहीं आई है। 10 करोड़ लोगों में केवल 8 लोग ऑर्गन डोनेट करते हैं, जबकि भारत में हर साल 25,000 डोनर्स की जरूरत होती है। आपको बता दें कि हर साल 2 लाख किडनी की जरूरत है, जबकि मिलती है सिर्फ 6,000। 2 लाख लोगों को जरूरत है, सिर्फ 6,000 लोगों को मिल पा रही है। ये आंकड़े बहुत शर्मसार करने वाले हैं। हर साल 50,000 लीवर की जरूरत होती है, जबकि मिलते सिर्फ 750 हैं। देश में 11 लाख लोगों को आंखों का इंतजार है, और इसके लिए जरूरी है कि आप कुदरत की दी हुई नेमत आंखों को हेल्दी रखें, ताकि अपने बाद भी दूसरों की जिंदगी को आप रोशन कर पाएं। वैसे भी कोरोना की वजह से तकरीबन 28 करोड़ लोगों की नजर कमजोर हुई है। ऐसे में दुनिया के रंग दिखाने वाली हमारी आंखों को हमें कैसे सहेज कर रखना है, कैसे संभालना है, यह हमें जानना बहुत जरूरी है। और ये कैसे होगा, ये हम जानेंगे स्वामी रामदेव से, जिन्होंने अपनी जिंदगी लोगों को निरोग बनाने में लगा दी है, अपनी देहदान का प्रण लिया है ताकि जाने के बाद भी दूसरों की जिंदगी रोशन हो सके। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव से ही जानते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। त्राटक से आज शुरुआत हो रही है। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी, मीनाक्षी जी आपको। और आज हम त्राटक के साथ शुरुआत कर रहे हैं। मेरे साथ ये वेंकटेश स्वामी हैं, विजय हैं। इन्होंने अपने 50% विजन को लॉस कर दिया था। इन्होंने तो एक आंख का 100% और दूसरे का 50% विजन लॉस हो चुका था। त्राटक के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं और दीपक का त्राटक करते हुए हम ये कहना चाहते हैं, जो सुबह उठ करके 1-2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट त्राटक कर लेते हैं। और आप दूसरी फ्रेम में देख रहे हैं जल नीति, सूत्र नीति और त्रिफला से आईवास। ये जल नीति, सूत्र नीति, त्रिफला से आईवास अथवा रात को दरदरा त्रिफला पानी में भिगो दें और सुबह उससे आंखें ही धो लें, अथवा मुंह में पानी भर करके ठंडे पानी से छींटे ही मार लें। उससे आंखों के असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और -2 से लेकर के -2.5 और -2+5 का चश्मा हमने 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में लोगों का हटाया है। ये जल नीति, सूत्र नीति, त्राटक। और आज हम अक्षि तर्पण और नस से भी बताएंगे। इनका सीधा संबंध हमारी आंख से होता है। और जो करना चाहें तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, सभी अनुलोम विलोम करेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम तो बहुत ही जबरदस्त है। मैं सबसे कहूंगा, आज जल नीति, सूत्र नीति, अनुलोम विलोम ये सब सीखें, और जो कर सकें वो शीर्षासन और सर्वांगासन। तो मैं शीर्षासन करूंगा, मीनाक्षी जी सर्वांगासन करेंगी। और जल नीति, सूत्र नीति, त्रिफला से आईवास और त्राटक के साथ साथ अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अक्षि तर्पण, जिसमें हम महात्रिफला घृत को आंख में डालते हैं। तो वहाँ वो भी शुरू हो जाएगा। अक्षि तर्पण के लिए आंख में पहले तो उड़द की बनाई हुई ये एक आटे की चश्मे जैसी आकृति बना करके और उसको अच्छे से लगा देते हैं। और इससे क्या क्या लाभ होता है, मैं शीर्षासन और
सर्वांगासन करता हुआ ही बताना चाहूँगा। त्राटक मैंने भी अभी काफ़ी दिनों के बाद किया। त्राटक करने के बाद आंखों में थोड़ा आंसू आ जाता है। स्वामी जी, आंखों में आंसू तो आ रहे हैं, लेकिन कितने मिनट त्राटक करने से फायदा मिलना शुरू होता है? स्वामी जी, ये भी दर्शकों को थोड़ा बता दें। ये 2 से 5 मिनट से फायदा मिलना शुरू हो जाता है और आंसू आने के बाद आंखें बड़ी ठंडी हो जाती हैं। तो अभी त्राटक के बाद शीर्षासन और सर्वांगासन करते हैं और जी, ये छोटी छोटी बातें कितना बड़ा लाभ देती है। पहले तो कामाडोर जी आप ही बताओ, क्या नाम है आपका पूरा और कब हुआ था आपको ये समस्या? स्वामी जी के चरणों में सादर प्रणाम। मुझे 2006 में रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस हुआ था, जिसकी वजह से मेरे अचानक सवेरे जब सो कर उठा तो एक आंख की रोशनी 100% चली गई और दूसरी की 50% चली गई। इमीडिएटली मुझे आईसीयू में एडमिट किया गया और वहाँ पर डॉक्टर्स ने स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड दी, जिससे मेरी आंखों की रोशनी कुछ समय के लिए आई, लेकिन इमीडिएटली करीब 15 दिन के बाद कंप्लीट जायंट रेटिनल टीयर हो गया। रेटिना बुरी तरीके से रप्चर हो गया। रेटिना और खराब हो गया स्टीरॉइड से। फिर क्या किया? और उसके बाद में स्वामी जी रेटिना का ऑपरेशन हुआ, मल्टीपल ऑपरेशन हुए। उसके बाद में मेरी आंखों में मैकुलर डीजनरेशन के रोग से प्रभावित हुआ मैं, और डॉक्टर्स ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, आंखों में कंटिन्यूसली रेटिना में इंजेक्शन लगाने होंगे और एक एक इंजेक्शन की कॉस्ट थी 40,000 रुपए, जो कि मुझे उसके बाद इन्होंने योग शुरू किया टीवी पर देख करके। और उसके एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही थी, तब मैंने स्वामी जी को टीवी पर देख करके, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा कि हम लोग अपने ट्रीटमेंट की लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं और कुछ नहीं हो सकता। स्वामी जी उस समय स्वामी जी का प्रोग्राम देखा, स्वामी जी ने कहा ऐसे कि में हर रोग आपको ठीक हो योग का सकता है। सहारा मिला और चूंकि ये काफी हद तक न्यूरो प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने कितना ठीक हो गया? स्वामी जी मेरी एक आंख की रोशनी 2 आंखों की रोशनी इस समय 95% आ चुकी है। जो बहुत 100% जा चुकी थी वो 95%। और इसे सहेज के कैसे रखना है? साइड विजन थोड़ा खराब है। साइड विजन थोड़ा बचा है, वो भी अभी हम वापस आ रहा है, अक्षी तर्पण कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।